हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। आपके यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज़ ही झमाझम शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट रोज़ ही सुबह जब मेरी नींद खुलती है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ही रिमझिम रिमझिम बरसता रहता है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, तो पूरा मानसून का मज़ा लिया जा रहा है हमारे यहाँ तो। और ये बढ़िया-बढ़िया पकौड़े इसी खुशी में बन रहे थे, क्योंकि आज हो रही थी रिमझिम बारिश और सबकी इच्छा थी गरम-गरम पकौड़े खाने की। और मैंने बनाए थे आलू, प्याज़, हरी मिर्च और हरी धनिया डाल कर के एक बेसिक सा मसाला तैयार किया था मैंने। घोल बैटर तैयार किया था मैंने। बेसन में नमक, अजवाइन, हल्दी, हींग और थोड़ा-सा ज़ीरा और सौंफ, बस ये सब चीज़ें लेकर के और बढ़िया से पकौड़े छोटा-छोटा काट लेती हूँ मैं आलू प्याज़ को। लेकिन यहाँ मैं बड़ा इसलिए काट रही हूँ कि सुदीप जी को वो जो छोटे आलू प्याज़ वाले होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते, उनको इस तरह के अच्छे लगते हैं जो प्याज के लच्छे बनते हैं। तो उस तरह के पकौड़े उनको अच्छे लगते हैं जो थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से ओनली प्याज के होते हैं। और मैंने मंगा लिया था थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान, जिसमें दूध, बिस्किट और सॉस और ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो रोज़ ख़त्म हो जाती है ना, बस वो मैं ऑन डेली बेसिस मंगाती रहती हूँ। डिलीवरी में ना ये लोग इस तरह से कई बार, ये देखो, ये ऐसा पूरा यहाँ पे फाड़ देते हैं यार। बहुत मतलब इनके जो ये कैरी बैग्स होते हैं ये बहुत ही अजीब होते हैं। बहुत मुश्किल से ये इतना सामान अगर होता है तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। कभी इधर से फट जाएगा, कभी इधर से फट जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ख़राब है इसकी बस। और पकौड़े वगैरह का सब नाश्ता-वाश्ता करके हम लोग सब तैयार हो गए थे। एक्चुअली मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो वो ऐसा सामान था जो मॉल में मिलता है, जैसे लेंस कार्ट वगैरह पे जाना था, थोड़ा-सा बच्चों के शूज़ वगैरह देखने थे, तो उसके कारण हमें मॉल जाना पड़ा। हालाँकि मुझे मॉल जाना बहुत अच्छा लगता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहीं पे मिलती हैं, तो बस हम लोग ये सब निपटा के और पहुँच गए थे मॉल। यहाँ पे इस मॉल में ना ये चाय मिलती है जो असम टी के नाम से मिलती है, टी बैग वाली होती है ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग सी लगती है मुझे, इसलिए मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं ये चाय ज़रूर पीती हूँ। और साथ में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कोई बर्गर नहीं है, ये गार्लिक ब्रेड है और बहुत सॉफ्ट रहती है ये। और इसके अंदर वो जो चीज़ डलता है ना, वो भी बहुत अमेजिंग होता है। हल्का सा ऑरिगेनो का टेस्ट होता है इसमें, और गार्लिक ब्रेड का अपना टेस्ट जो होता है वो तो होता ही है। सबसे पहले वहाँ पे चले चलो। वो और लेंस कार्ट पे हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि कबीर को लेना था अपना चश्मे का नया फ्रेम, तो फ्रेम लेने आया था वो, लेकिन उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो उसने पूरा चश्मा ही चेंज करवा लिया था। नहीं, विदाउट विदाउट ट्रांजेक्शन। और ये कौन सा जनरेशन है? फर्स्ट वाला जनरेशन। कबीर देख रहा था वहाँ पे मेटा के ग्लासेस, जो बहुत अच्छे लगे मुझे, काफ़ी अच्छे थे, उसके ऊपर सूट भी कर रहे थे। मैं भी अपने ग्लासेस देख रही थी। एक्चुअली मुझे भी अपने ग्लासेस बदलने बहुत समय हो गया है, वो कुछ गड़बड़ हो रही है, उसमें भी बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। तो नेक्स्ट मंथ मैं भी अपने ग्लासेस चेंज करूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, जो है उसी से काम चला रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, टाइम आ गया है कि इनको भी अब मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। क्रॉसवर्ड से मैंने 1-2 बुक्स ली हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगी किसी दिन, कोई व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये मैं पढ़ती रहती हूँ, यहाँ से जो भी मैं बुक्स लेती हूँ ना,
मैं रात को थोड़ा-सा रीडिंग टाइम निकाल कर के और पढ़ती हूँ। और ये जो मैं मेन काम से आई थी ना, मेरा मिक्सर हो गया है ख़राब, पूरी तरह से ख़राब ही हो गया ऑलमोस्ट। कोई भी मैं ग्रेवी बना रही हूँ ढंग से नहीं हो रही है, पिस नहीं रही है ढंग से, क्योंकि उसको हो गए ऑलमोस्ट 8 इयर्स, 8 टू 10 इयर्स हो गए उसको। और उषा का था वो, तो मैं यहाँ पे पहले उषा के ही देखने आई थी क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे पसंद आ गया था बॉश का। बॉश का बहुत अच्छा मिक्सर था एक्चुअली, उसकी क्वालिटी और उषा वाले की क्वालिटी में मुझे बहुत फ़र्क लगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि बॉश का ही लूँगी, पर अभी मैं लेकर के नहीं आई, मैं सुदीप जी को लेकर के जाऊँगी और मैं उनके साथ ही लूँगी फिर वो। और सोहम को देखना थे क्रॉक्स। एक्चुअली सोहम जो है ना वो छोटा था तब से सिर्फ क्रॉक्स ही पहन रहा है। मतलब मैं आपको बताऊँ, वो 3-4 साल का था तब से उसने क्रॉक्स पहनना शुरू किए थे। शुरू में वो एंग्री बर्ड्स के पहनता था और धीरे धीरे उसने थोड़ा चेंज स्टाइल में किया। मुझे देखने थे थोड़े से मॉनसून टाइप के जो सैंडल्स होते हैं ना, जो हम बारिश में पहन के आ जा सकते हैं इधर उधर, थोड़ा सा बाहर भी पहन लो, घर में भी पहन लो, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर ये जो ये लोग दिखा रहे थे, बाटा पे देख रही थी मैं, वो थोड़े से आउटडेटेड लगे मुझे, तो मैंने नहीं लिए फिर वो। सुदीप जी को निकलना था ऑफिस, तो उन्होंने लेट हो रहा था तो उन्होंने वहीं पे कुछ खा लिया था मॉल में ही, और वो निकल गए थे ऑफिस। अब बचे थे हम सिर्फ मैं और सोहम और कबीर। इन दोनों को कैवेंटर्स का जो शेक होता है वो अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे ले आई थी उन्हें। कैवेंटर्स के जो शेक्स होते हैं मुझे तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, पर पता नहीं क्यों इनको अच्छा लगता है। मैं वहाँ से कुछ लेती भी नहीं हूँ। मैंने ली थी हल्दीराम की छाछ, और छाछ बहुत रिफ्रेशिंग थी उसकी। हल्दीराम्स की जो छाछ होती है ना, एक्चुअली रिफ्रेशिंग थी। ये कबीर बेहोश ही रहता है मम्मा। वो देख गोबर चीज दिया। ये रात को नहीं ला सकते थे। वो उसमें वो ठंडा है मोटो। क्या है ये? वो नहीं हो जाता। पंछी बैठा तुम्हारा। है ये कहाँ से आया? और वो भी है ना, वो नीचे वो है अंगूरी वाला। तो पर ये आया कहाँ से? वाह, ये कहाँ से? मंगवाता हूँ। गया होगा चेला वेला। और क्या तेरे को गधे, तेरे को साइड का रास्ता नहीं पता? कौन सा साइड का? ये यहाँ पे पीछे रोकना थे ना, कहाँ पीछे? जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है मेरी। तो हाँ तो यार। अरे यहाँ क्यों रुकी? चल, मेरा काम तो तुमको देख के हो गया है ना। और रास्ते में सुदीप जी मिल गए थे हमें, उन्होंने हमें बुलवा लिया था एक्चुअली ऑफिस। उनको देना था पंछी पेठा, पता नहीं कहाँ से ले आए थे वो, शायद नया आउटलेट खुला है इंदौर में, तो मुझे उन्होंने एक सरप्राइज दिया था। ये हो गया था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं बनाने वाली थी लंच। तो मैंने सोचा आपको रेसिपी दे देती हूँ। मटर पनीर बना रही थी मैं, जो कि रहती तो बहुत बेसिक ही है मेरी, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मसालों का मैं ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मसाले ना पड़े। मैं लेती हूँ एकदम बेसिक मसाले। मैंने ऐसा देखा है कि खाने में अगर आप ज़्यादा मसाले डाल दो ना, तो उसका टेस्ट हम सोचते हैं इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरे खाने में कम से कम मसाले हों, थोड़ा माइल्ड हो, लेकिन फ्लेवर जो आए वो सब्जियों का आए। और जो चीज़ें डाली हैं हमने उसमें, जैसे टमाटर है, पनीर है, मटर है, इनका टेस्ट उभर कर आए। और मसाले जो होते हैं वो थोड़े से माइल्ड ही रखती हूँ मैं। मटर पनीर में मैंने डाला था बेसिक सा अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट, और मटर पनीर, और बिल्कुल ये बेसिक वाले जो रोज के मसाले होते हैं वो, थोड़ा सा गरम मसाला, और एक सीटी देने के बाद क्रीम डाल दी थी उसमें। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और हम लोग निकल गए थे एक मिनी ट्रिप पे। सिर्फ मैं और सुदीप जी गए थे, बच्चे नहीं गए थे। और कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अचानक क्यों जाना पड़ा हमें, ये मैं बताऊंगी आपको अपने अगले व्लॉग में।